ആത്മമിത്രം ആത്മമിത്രം യേശുയൻ आत्ममित्र। परमेश्वर की बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के श्रेष्ठ और मधुर नाम से सबको एक बार और जय मसीह की अभिनंदन करता हूँ। परमेश्वर ने आज सुबह एक और बार परमेश्वर के वचन के साथ थोड़ी टाइम मनन करने के लिए प्रभात मनन में एक अवसर दिया है, इसलिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पिछले दिनों में हम निर्गमन की किताब 20 अध्याय से कुछ बातें मनन करके आ रहा है। 20 अध्याय में हम मनन कर रहा था कि छठवा आज्ञा को निर्गमन की किताब 20 अध्याय 13वें पद में हम देख सकता है, किसी को हत्या ना करे। हत्या करना बहुत बड़ा एक पाप है। उसी से हमने कुछ आत्मिक बातें ध्यान करके आया था। पहला हमने ध्यान किया था परमेश्वर का दया और करुणा दिखाने के लिए हत्यार लोगों को अपना बड़ा काम के लिए परमेश्वर ने चुन लिया था। दूसरा हमने देखा था कि हमारे हृदय के अंदर किसी के विरुद्ध में घृणा करता है, वो हम हत्या करने की बराबर है। और तीसरा बात ये हम देखा था कि हत्या करने का फल मृत्यु है। और 14 पॉइंट में हमने देखा था कि यदि हमारे जीवन में, हमारे हृदय में कोई चीज़ पका, किसी के ऊपर घृणा, ये कर हमारे हृदय में अभी तक उसका पश्चाताप नहीं किया है, उसी के द्वारा हमारा प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनता है। 5वां पॉइंट में हमने देखा था कि परमेश्वर का नियम को ये बताता है कि वो पनिशमेंट, वो हमारा मेंटल, मतलब किसने मार डाला है उसी का मानसिक अवस्था को दर्शाता है। ये 5 पॉइंट हमने पिछले दिनों में देखा था। आज हम 6वें पॉइंट की ओर आ जाए। 6वें पॉइंट में ये हम देख सकता है कि गॉड्स लॉ रिक्वेयर्स ड्यू प्रोसेस फॉर दोस अक्यूज्ड ऑफ मर्डर। परमेश्वर का नियम ये चाहता है कि यदि कोई हत्या करने वाला, उसी के विरुद्ध में कुछ एक्यूजेशन, कुठारोपण लगाएगा तो वो अच्छी तरफ से उसी को देखना बहुत ज़रूरी है। हम परमेश्वर के वचन में हम देख सकता है कि यदि किसी को मार डालना है, ऐसी है तो किसी ने कुछ मर्डर कर दिया है, उसी को मार डालना है, ऐसा है तो कम से कम 2 गवाही का बहुत ज़रूरी है। बिना गवाही में एटलीस्ट 2 से ज़्यादा होना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर के वचन में ये बात को हम देख सकता है। गिनती की किताब 35 अध्याय उसका 20वें पद में, उधर हम देख सकते 30 के पद में, गिनती 35 का 30, कोई किसी को मार डालेगा तो उसी को शिक्षा देने के लिए, उसी को दंड देने के लिए कम से कम ज़्यादा लोगों का, एक मनुष्य का गवाही के द्वारा हम उसी को दंड नहीं दे पाएगा। उसके बाद व्यवस्था विवरण 17 अध्याय उसका 6वें पद में भी देखा है, कोई भी मृत्यु की रीति में कुछ काम किया है, गलत किया है, उसको मार डालने के लिए कम से कम 2 और 3
गवाही का बहुत ज़रूरी है। एक गवाही के बातों के ऊपर भरोसा ना रखना है, ऐसी हम उसको दंड नहीं दे पाएगा। ये बात को परमेश्वर का वचन में बहुत क्लियरली लिखा है। कई कलीसिया का लोग ये बताता है कि कोई किसी को पाप करने के द्वारा, हत्या करने के द्वारा उसी को पनिशमेंट दे रहा है, कैपिटल पनिशमेंट, उसको मार डालने का, ये तो बिल्कुल वो धार्मिक रीति से गलत है। ये बात हम देख सकता है। परंतु परमेश्वर का वचन में भी हम देख सकता है, ऐसी कोई काम करेगा तो उसको मार डालना, ये परमेश्वर के वचन के हिसाब से कई प्रोटेस्टेंट कलीसिया लोग भी ये मानता है। कोई ऐसी मर्डर करेगा तो उनको शिक्षा मिलना बहुत अनिवार्य है। एक कैपिटल पनिशमेंट, वो कोई भी इनोसेंट व्यक्ति, एक ईमानदार व्यक्ति, उसी के द्वारा दंड नहीं पाना है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि कम से कम 2 और 3 गवाही बहुत ज़रूरी है। बिना वो गवाही के द्वारा किसी को भी हम दंड नहीं कर सकता है। हम जानते हैं कि एक कैपिटल पनिशमेंट देने के लिए एक जूरी, एक न्यायाधीश का बहुत ज़रूरी है। ओल्ड टेस्टामेंट में हम देख सकता है कि कोई पाप करेगा तो उसी का किसको मार डाला है, उसी के परिवार वाला किसने मार डाला है, उनके विरुद्ध में उसको मार डालने के लिए पीछे पड़ता है। जब हम देख सकता है कि गिनती की किताब 35 अध्याय उसका 24 से लेकर 35 पद तक हम पढ़ेंगे तो उधर हम देख सकता है कि उन लोगों के लिए अलग से, इस्राएली लोगों के बीच में यॉर्दान के उस पार और यॉर्दान के इस पार कई नगर अलग करके रखा हुआ था, संकेत नगर बोलता है। नहीं, उसी में कोई भी बिना जानकारी में गलती से मर्डर हो गया है, किसी को मार डाला है, वो व्यक्ति जानबूझ के नहीं किया है, उनको ये नगरों में जाकर छिपा सकता है। उधर वो महायाजक और याजक लोग उनसे बात करेंगे, उनके कैसी हुआ है, जब तक उसको मार डालने के लिए पीछे लोग आ जाएगा तो भी इस नगर में प्रवेश करने वाला व्यक्ति को सुरक्षित रह सकता है, क्योंकि उसी का बातचीत देखेंगे क्या है, कैसे हुआ है, पूरा जानकर उसके बाद होता है। जब तक उसी नगर में है उनको सुरक्षित है। यदि वो नगर से बाहर निकल गया है, उनका खून उनके ऊपर आ जाएगा। इधर हम देख सकता है कि ये रेफ्यूज सिटीज़, ये प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। हम भी पाप करते हुए परमेश्वर का तलवार से हम भी मरने वाले थे, परंतु जब हम 2000 साल पहले हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए परमेश्वर का क्रोध का तलवार उसी के ऊपर आ गया है। जो कोई उसी में विश्वास करता है, हम प्रभु यीशु मसीह के अंदर सुरक्षित है। हमारा हर एक दंड को प्रभु यीशु मसीह ने काल्वरी क्रूस पर सह लिया है ना। यदि कोई उसको विश्वास नहीं किया है, परमेश्वर का क्रोध और क्रोध का तलवार उनके ऊपर आ जाएगा। परंतु हम परमेश्वर को धन्यवाद करें, प्रभु हमको ऐसी अवस्था से बचा लिया है। इसलिए हम धन्यवाद के साथ ये वचनों के द्वारा परमेश्वर के लिए जीने के लिए, धन्यवाद के साथ जीने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो।